शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरा माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम कहाँ था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई, यहाँ तक कि मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा, दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला किया। जिस घर में ब्याही गई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ बचपन में ही बाप का साया ना रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था औलाद को, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था। वो ज़माने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नन थी और नन की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था, ना बुरा, ना मुझ पे गुस्सा करता था, ना गाली देता था। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। फारस जानते हो, उससे शर्म आती थी। मुझसे बात करते हुए भी शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना ना खाता था। उसकी सादगी का अंदाज़ा कर लें आप। मेरी सास मुझे जो कहती ला कर देती थी, लेकिन क्या करती मैं, आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी ना। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत लिखते हैं ना, वहीं पे मुझ जैसी भी बदनस्ली औरतें हैं जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से बात की तो उसने कहा बना लो। मुझे कोई इतराज़ नहीं, काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दलदल में फंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैं गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज़ा थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दो, लेकिन बेचैनी होती घर में रहने से। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार अबॉर्शन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती, वहाँ कौन जानता था उसको जहर देने वाली उसकी हम सफ़र ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया आपका शौहर नशा आवर कुछ लेता जो जहर बन चुका है उसके खून में। उसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रख कर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया। मेरी बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे पूछा गया इसके मरने की वजह, तो मैं बदबख्त ने इल्ज़ाम लगाया वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत भी होती है फारिस, जो लोगों के घर ही जला सकती थी। औरत मुझ जैसी भी होती, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती। यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द में वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सुला देती हैं। फारिस, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है। हाँ फारिस, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अज़ाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। भाई मुझे दारुल अमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में, जहाँ कोई मेरी चीखें ना सुने,
میرا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے، موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے، نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ فارس، میں اپنے ان بہنوں کو بتانا چاہتی جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے کہ جوانی جب ڈھل جاتی پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فارس سر، آپ سب پڑھنے والی دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔